दोस्तों, मैं अनुपमा सिंघल आज नवरात्रि के छठे पावन दिन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने अभी तक माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा और स्कंद माता के बारे में जाना है। आज छठे दिन हम पूजन अर्चना करते हैं माँ भगवती के छठे रूप की, जो कि कात्यायनी है। अमर कोश में कात्यायनी माँ पार्वती का दूसरा नाम है और संस्कृत कोश में इन्हें हम उमा, कात्यायनी, ईश्वरी, शाकुंभरी, हिमावती के नामों से और गौरी के नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, आज छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और इनकी उपासना साधना से हम धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त करते हैं कि फलों की हमें प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और इन्हीं की साधना से सारे रोग, शोक, संताप और भय मिट जाते हैं। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी के बारे में आइए आज हम जानते हैं। जिसे हम समाज का दर्जा देते हैं, वे देवी या जिसे हम समाज कहते हैं, वे देवी के पांचवें और छठे रूप से उत्पन्न होता है, यानी कि शिव परिवार। जी हाँ, पांचवें रूप में हमने देखा था स्कंद माता सृष्टि के विस्तार करती है। तो ये पांचवा और छठा रूप जो है हमारे को एक शिव परिवार, एक परिवार की संरचना देता है, जहां से एक कुल की उत्पत्ति हुई। पहले परिवार, उसके बाद कुल की संरचना, यानी कि हमारी पहचान की दौड़, नारी की पहचान की दौड़, नारी की पहचान का दौर। नारी की पहचान क्या हो, पिता से हो या पति से हो। देवी भगवती का ज्ञान और मंगल स्वरूप कात्यायनी का भी है। पिता की छाया या पिता के कुल की अभिव्यक्ति क्या है नारी की पहचान। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि माँ कात्यायनी की क्या कथा है, उनके जन्म के पीछे क्या कहानी। दोस्तों, एक बात ये भी कही जाती है कि देवी अजन्मी है। देवी को हम अजन्मी कहते हैं और केवल यही रूप, यानी माँ कात्यायनी का ही रूप जो है, जो जन्म है। एक बहुत बड़े महर्षि हुए थे, महर्षि कृत, और उनके पुत्र हुए महर्षि कत्ति। महर्षि कत्ति के इस विशेष कुल में, विशिष्ट कुल में उत्पन्न हुए महर्षि कात्यायन, और उसी कुल में उत्पन्न हुई देवी कात्यायनी। तो कैसे और कब, इसके पीछे क्या कहानी है, तो दोस्तों इसको हम जानते हैं। महर्षि कात्यायन बहुत बड़े तपस्वी और उपासक थे और उनकी एक परम इच्छा थी कि वो चाहते थे कि भगवती जी उनके आंगन में पुत्री का रूप लेकर जन्म ले। इसके लिए उन्होंने कई हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करी और भगवती माँ उनकी आराधना से, तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने निश्चय किया और उनके घर में पुत्री रूप में उन्होंने जन्म लिया। अश्विनी चतुर्थी को उन्होंने जन्म लिया और सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक कात्यायन महर्षि ने उनकी खूब आराधना करी और उनकी आराधना पूजा को स्वीकार करते हुए कात्यायनी देवी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध करके त्रिलोक को उनके अत्याचारों से बचाया। तो आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। तो ये तो एक कहानी का एक हिस्सा था, ये कथा का एक हिस्सा था कि महर्षि कात्यायन की उपासना से प्रसन्न होकर भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। एक कहीं पर कथा ये भी प्रचलित है कि उस समय पूरा देवलोक, सारी सृष्टि, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, यानी सारी सृष्टि महिषासुर नामक दानव के आतंक से परेशान थी। देवी कात्यायनी जन्म ले चुकी थी और वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसी तरह एक दिन टहलते हुए चंडमुंड नामक दो राक्षस उधर आए और उन्होंने माँ कात्यायनी के गौरवर्ण को देखा और उनके रूप को देखते ही अचंभित रह गए और उन्होंने महिषासुर को जाकर उनका वर्णन करा और कहा कि आप लोगों की जोड़ी अतुलनीय रहेगी। महिषासुर के मन में भी ये बात जागृत हुई और उनकी इच्छा हुई माँ कात्यायनी से
विवाह करने की। तो उन्होंने अपने दूत दुदुम्भी नामक दूत को, दुदुम्भी मतलब जो ढोल नगाड़े की आवाज जैसे होती है, उनको भेजा। और जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है ढोल, तो जोर जोर से ढोल की आवाज के साथ एकदम गाते हुए माँ कात्यायनी के पास महिषासुर जी का प्रस्ताव लेके आए। माँ कात्यायनी ने कहा कि अगर महिषासुर मेरे को युद्ध में हरा देता है तो मैं उसका अधीनस्थ हो जाऊंगी। और ये कह के उन्होंने दुदुम्भी को वापस भेज दिया। महिषासुर क्रोधित होते हुए अपने सारे दानव सेना के साथ, जिसमें दुदुम्भी भी शामिल था, माता से युद्ध करने आया। माता तो माता थी, परम शक्तिवान। उन्होंने उस युद्ध में दुदुम्भी को भी मार दिया और महिषासुर को लगातार परास्त देती रही। अंत में महिषासुर ने महेश का रूप लिया, तो माता पार्वती ने उनके पीठ पर चढ़ के, पीठ पर त्रिशूल से वार करके उनको मार डाला। तो ये तो थी, इसीलिए उनको माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो इनकी इस कथा से हम क्या समझ सकते हैं? महिषासुर, जिसका मतलब है जड़वत, अज्ञान, अंधकार, उसको उन्होंने पीठ पे अपने त्रिशूल से वार करा। यानी वो जो जड़वत्ता हमारे अंदर है, ये जो महिषासुर हमारे अंदर और बाहर बैठा है, अज्ञान, अंधकार, उसके हमें पीछे पड़ना पड़ता है और उसको हमें जड़ से खत्म करना पड़ता है। तो हमें अपनी अज्ञानता को, अपने अंधकार को, अपनी जड़वत्ता को जड़ से मिटाने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ेगा और हमें एक प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। अगर माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो उनकी सवारी सिंह है, उनका एक भव्य रूप है, स्वर्ण की तरह चमकता दमकता रूप है और उनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में, एक भुजा उनकी अभय मुद्रा में, एक वर मुद्रा में है, एक हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है और एक हाथ में तलवार है, जिस तलवार का नाम है चंद्रहास। चंद्रहास, चंद्र मतलब शीतलता, और चंद्रमा का प्रभाव दोस्तों सीधे हमारे मन पे पड़ता है। तो हमें उसी शीतलता, शांत मन से, शीतलता से जो अपने अंदर अंधकार है, वो तलवार उनकी चमकती हुई तलवार है, उस चमक से हमें अपने जड़वत्ता को, अपने अंधकार को मिटाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम नमन करते हैं देवी माँ का और उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे माँ, जिस तरह से आपने महिषासुर को मारा और 3 त्रिलोकों को उसके आतंक से मुक्त करा, उसी तरह से हमको भी हमारे अंदर के अंधकार से, अज्ञान से, जड़वत्ता से हमको बाहर निकालिए और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। तो माँ, हम आपका नमन करते हैं और आपका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का मेरे ये कथा यही समाप्त होती है। कोई भूल चुको तो उसके लिए क्षमा करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।